प्रयागराज का महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है, जिसमें हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग शामिल होते हैं। वर्ष 2019 में हुए कुंभ में ही तकरीबन 15 करोड़ लोग शामिल हुए थे और ये संख्या बताती है कि हिंदुस्तानियों के लिए कुंभ की महत्वता क्या है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आखिर कुंभ है क्या, पहली बार कुंभ मेले का आयोजन कब और क्यों हुआ था, और पहली बार इसका आयोजन किसने किया था, ये कब कब आयोजित होते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि कुंभ हर 12 वर्ष में एक बार होता है, तो फिर प्रयागराज में 6 वर्ष में ही दोबारा क्यों हो रहा है, और इस कुंभ को महाकुंभ क्यों कहते हैं। आज इस वीडियो में कुंभ से जुड़े हुए इन कई प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके दो पहलू हैं कुंभ के, पहला पौराणिक और दूसरा ऐतिहासिक। तो शुरू करते हैं पौराणिक पहलू से। विष्णु पुराण में एक कथा है। इसके मुताबिक एक बार दुर्वासा ऋषि किसी बात पर सबसे नाराज हुए और फिर श्राप दे दिया। उनके श्राप की वजह से स्वर्ग में बदहाली छा गई। देवताओं का धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ समाप्त हो गया। परेशान देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। देवताओं की समृद्धि लौटाने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन की सलाह दी। अब समुद्र मंथन देवताओं के लिए अकेले संभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने असुरों को भी अपने साथ लिया। सर्पराज वासुकी को नेति यानी रस्सी बनाया गया और मंदरांचल पर्वत को मथानी। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। लेकिन मंथन में निकले अमृत कलश को लेकर के दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार इस छीना झपटी में 4 जगह पर अमृत की बूंदें छलक गई। ये कहते हैं विष्णु पुराण के मुताबिक ये जगह थी गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और महाराष्ट्र में नासिक। चूंकि अमृत एक कलश यानी कुंभ से छलका था, इसलिए इन जगह पर कुंभ की शुरुआत हुई। लेकिन ये मेला कब लगेगा, इसकी तारीख क्या होगी, इसका जिक्र भी विष्णु पुराण में है। अमृत के खींचातानी के समय में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छिपा करके रखा, सूर्य ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के प्रकोप से इसकी सुरक्षा की जब उन्होंने वज्र चलाया। इसलिए ये 4 ग्रह जब एक विशेष राशि में होते हैं तभी कुंभ का आयोजन होता है। ये एक पौराणिक कथा है। यानी ये कुंभ मेला 4 जगहों में कब और कैसे और कहाँ लगेगा, ये वैसे ही तय होता है जैसे प्रयागराज में कुंभ तब लगता है जब माघ अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। इसी तरीके से जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। सूर्य और गुरु जब दोनों ही सिंह राशि में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन नासिक में होता है। और जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तब उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। गुरु एक राशि में 1 साल तक रहता है। इस तरीके से 12 राशियों का चक्कर काटते हुए उसे 12 साल का समय लगता है। इसलिए किसी एक जगह पर कुंभ का आयोजन 12 साल के बाद ही होता है, यानी गुरु जब फिर से घूम करके उसी राशि में, उसी नक्षत्र में लौट आए। लेकिन कुंभ होता है 4 जगहों पर, तो ऐसे में टेक्निकली पूरे देश में हर तीसरे साल किसी न किसी जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। अब सवाल ये है कि आखिर प्रयागराज में होने वाले कुंभ को महाकुंभ क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि किसी स्थान पर 12 वर्ष में कुंभ होता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है और 144 वर्षों में महाकुंभ होता है। इस बार प्रयागराज में वही 144 वर्ष वाले योग बन रहे हैं और इसीलिए 2025 में जो कुंभ होना है उसे महाकुंभ कहा जा रहा है। तो ये तो हो गई पौराणिक कथाओं की बात। अब बात करते हैं इतिहास की। तो हमारे इतिहास में कुंभ के आयोजन के जो पहले साक्ष्य मिले हैं वो तकरीबन 1500 साल पुराने हैं, यानी सम्राट हर्षवर्धन के दौरान के हैं। हर्षवर्धन का शासन 590 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा है और उस वक्त के कई शिलालेखों में इस बात का जिक्र मिला है कि वो हर 12वें साल प्रयागराज कुंभ मेले में जाते थे और वहाँ अपनी पूरी संपत्ति, यहाँ तक कि वस्त्र भी लोगों में दान कर देते थे। यही नहीं, उनके ही शासनकाल में भारत में एक चीनी यात्री पहुंचे, वेंगस्यान। उन्होंने अपने संस्मरण में प्रयागराज कुंभ मेले के बारे में लिखा है। वो मानते हैं कि उन्होंने जीवन में इससे पहले कभी भी इतना बड़ा आयोजन नहीं देखा है। अब अगर व्यंगसांग 6वीं सदी में कुंभ मेले में शामिल हुए तो जाहिर है कि इसका आयोजन इससे भी काफ़ी पहले से हो रहा होगा। हालांकि कुंभ मेले का जो मौजूदा स्वरूप है उसका क्रेडिट देते हैं आदि गुरु शंकराचार्य को। शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में हुआ था और उस समय देश में बौद्धों का प्रभाव बढ़ रहा था, विदेशी ताकतों का प्रभाव बढ़ रहा था।
ऐसे में शंकराचार्य ने कुंभ का इस्तेमाल सनातनियों को एकजुट रखने के लिए किया था और इसे एक ऐसे आयोजन में तब्दील कर दिया जहां एक नियत समय पर श्रद्धालुओं के साथ साथ देश भर के विद्वान, आचार्य और धर्मगुरु इकट्ठा होते थे। धर्म के अलग अलग सिद्धांतों पर चर्चा होती थी, वाद विवाद और शास्त्रार्थ होते थे और अलग अलग संस्कृति, अलग अलग संस्कारों में बटे देशों को सनातन के जरिए एक धागे में जो है पिरोने का काम होता था। और कुंभ आज भी यही काम कर रहा है, जहां देश भर में अलग अलग संप्रदाय, विचारधारा, भाषा और संस्कृतियों से जुड़े हुए लोग आते हैं, पवित्र डुबकियां लगाते हैं और अपने भारतवासी होने को महसूस भी करते हैं।